मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे। पढ़िए और समझिए। भाषा को सुंदर और रोचक बनाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मुहावरे वाक्य के व्यंश होते हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। हिंदी भाषा में मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली, संक्षिप्त तथा सरल बनाने के लिए किया जाता है। इनके विशेष अर्थ कभी नहीं बदलते। ये सदैव एक समान रहते हैं। ये लिंग, वचन और क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयोग होते हैं। वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वे मुहावरे कहलाते हैं। आइए कुछ वाक्यों के साथ मुहावरे और उनके अर्थ जानें। एक अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। साहिल को किसी की दोस्ती पसंद नहीं, वह अपनी खिचड़ी अलग पकाता है। दो अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल सभी भ्रष्टाचारी नेता अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। तीन अक्ल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। वह तो अक्ल का दुश्मन है, वरना पुलिस से क्यों उलझता। चार अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। आजकल के बच्चे माता पिता की बात न मानकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। पांच अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि से काम न लेना। सोहन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो परीक्षा में नकल करने चला और पकड़ा गया। छह अंगूठा दिखाना, साफ इंकार करना। मनुज ने मुझे किताब देने का वादा किया था, मगर ऐन वक्त पर उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। सात पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। शीघ्र कुछ खाने को दे दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आठ अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। जब मोहित की चोरी पकड़ी गई तो वह अपना सा मुंह लेकर रह गया। नौ अंगारे बरसना, बहुत गर्मी पड़ना। राजस्थान के रेगिस्तान में जेठ के महीने में अंगारे बरसते हैं। 10 उड़ती चिड़िया पहचानना, दिल की बात समझ लेना। मेरी माताजी को कम मत समझना, वह उड़ती चिड़िया पहचान लेती हैं। 11 आंख लगना, नींद आना। कहानी पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। 12 ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद मिलना। दिनेश, कहाँ व्यस्त हो भाई, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। 13 आकाश पाताल एक करना, बहुत परिश्रम करना। प्रतियोगिता जीतने के लिए सीमा ने आकाश पाताल एक कर दिया है। 14 आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना। अध्यापिका के कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। 15 आंखें खुलना, होश आना। जिंदगी की ठोकरें इंसान की आंखें खोल देती हैं। 16 पीठ ठोकना, शाबाशी देना। कुश्ती जीत लेने पर प्रधानाचार्य ने खिलाड़ियों की पीठ ठोकी। 17 अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सुबह से घर का काम करते करते मेरा अंग ढीला हो गया है। 18 कलेजे का टुकड़ा, अत्यधिक प्रिय। हर बेटी अपने पिता के कलेजे का टुकड़ा होती है। 19 कान खड़े होना, सावधान होना। शिकारी की आहट सुनकर जंगली हाथियों के कान खड़े हो गए। 20 आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। महानगरों की इमारतें आकाश से बातें करती हैं। 21 घी के दिए जलाना, खुश होना। श्री राम और सीता के अयोध्या वापस आने की खुशी में घी के दिए जलाए गए। 22 उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। मनन बहुत समझदार है, उसे उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है। 23 पानी पानी होना, लज्जित होना। झूठ पकड़े जाने पर अमन पानी पानी हो गया। 24 आंखें नीची होना, लज्जित होना। तुम्हारी बातचीत का ढंग देखकर मेरी तो आंखें नीची हो गईं। 25 19 20 का अंतर, बहुत कम अंतर। कक्षा में पहले और दूसरे स्थान पर आने वाले बच्चों के अंकों में 19 20 का ही अंतर होता है। 26 खेल खेल में, आसानी से।
हमारे अध्यापक खेल खेल में बहुत कुछ सिखा देते हैं। 27 आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आतंकवादी सबकी आंखों में धूल झोंककर इमारत में प्रवेश कर गया। 28 खून पसीना एक करना, कठोर परिश्रम करना। जीवन में तरक्की पाने के लिए मनुष्य को खून पसीना एक करना पड़ता है। 29 सिर पर कफन बांधना, मृत्यु के लिए तैयार रहना। सीमा पर तैनात सैनिक सिर पर कफन बांधकर देश की रक्षा करते हैं। 30 दिन रात एक करना, कठोर परिश्रम करना। माया ने इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने के लिए दिन रात एक कर दिया। 31 रंग में भंग होना, आनंद में बाधा डालना। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में मोनिका अत्यंत मधुर गीत गा रही थी कि अचानक माइक खराब हो जाने से रंग में भंग पड़ गया। 32 किस्मत खुलना, भाग्य चमकना। जब से बरखा ने नया घर लिया है, उसकी तो किस्मत खुल गई है। 33 कमर कसना, तैयार होना। आगामी प्रतियोगिता के लिए मैंने कमर कस ली है। 34 टांगे पसार कर सोना, बेफिक्र होना। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, राजेश टांगे पसार कर सो गया। 35 छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। कारगिल युद्ध में भारतीय सिपाहियों ने पाकिस्तानी सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए। 36 हक्का बक्का रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। जादूगर के करतब देखकर सभी हक्के बक्के रह गए। 37 खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। नौकर के हाथ से फूलदान टूटने पर मालकिन ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई। 38 चंपत होना, गायब होना। चोर चोरी करके चंपत हो गया। 39 हवाई किले बनाना, सपने देखते रहना, वास्तविकता से दूर कल्पना में खोए रहना। हवाई किले बनाने वालों को सफलता नहीं मिलती, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। 40 खून खौलना, जोश आना। अपने देश पर आक्रमण होते देख देशवासियों का खून खौल पड़ा। 41 कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। मेरा नया पर्स देखकर अमिता के कलेजे पर सांप लौटने लगे। 42 चुल्लू भर पानी में डूब मरना, शर्म महसूस करना। तुमने अपने ही घर में चोरी की? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। 43 हवा से बातें करना, बहुत तेज दौड़ना। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक हवा से बातें करता था। 44 छठी का दूध याद आना, कठिनाई अनुभव होना। 2 वक्त की रोटी कमाने में ही उसे छठी का दूध याद आ गया। 45 जान के लाले पड़ना, गहरे दुख में फंसना। भूकंप आने से नेपाल में लोगों को जान के लाले पड़ गए। 46 हाथ मलते रह जाना, पछताना। जो बिना सोचे समझे काम करते हैं, वे अंत में हाथ मलते रह जाते हैं। 47 दूर से ही नमस्कार करना, पास न आने देना। दुष्टों को दूर से ही नमस्कार करना अच्छा है। 48 उंगली पर नचाना, वश में करना। सर्कस में मास्टर जानवरों को अपनी उंगलियों पर नचाते हैं। 49 चार चांद लगाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। पूरे प्रदेश में प्रथम आकर राधिका ने अपने पिता की शान में 4 चांद लगा दिए। 50 बाएं हाथ का खेल, अति सरल कार्य। भाषण प्रतियोगिता जीतना तो कविता के बाएं हाथ का। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति 2 शब्दों के मेल से बना है। इसका अर्थ है लोक में प्रसिद्ध बात या कहावत। लोकोक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरे का अंत क्रिया शब्द से होता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण कथन होती हैं। मुहावरों का प्रयोग वाक्य के अंग के रूप में किया जाता है, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। मुहावरे में पदों का सामान्य अर्थ बदल जाता है, जबकि लोकोक्ति में उसका मूल अर्थ बना रहता है। आइए
कुछ प्रचलित लोकोक्तियों को उनके अर्थ और वाक्य के साथ पढ़ें। एक ऊंची दुकान, फीके पकवान, दिखावा अधिक, वास्तविकता कम। हमने सोचा लाला रामलाल के यहाँ से मोटा चंदा मिलेगा, पर मिले 50 रुपए। इसे कहते हैं ऊंची दुकान, फीके पकवान। दो गागर में सागर, संक्षेप में बहुत कुछ कहना। बिहारी जी ने अपनी दोहावली में गागर में सागर भर दिया है। 3 अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने घर में कमजोर भी बहादुरी दिखाता है। जब मैं राहुल के घर गया तो वह बड़ा रौब दिखा रहा था। सच है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। 4 अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, भिन्न भिन्न मत होना। इस कंपनी का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ के सभी अफसरों का तो हाल यह है कि सभी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग अलापते हैं। 5 जल में रहकर मगर से बैर, जिसके आश्रय में हो उससे ही शत्रुता रखना। राजेश अपने बॉस से ही लड़ पड़ा। यह अच्छी बात नहीं है। यह तो ऐसा है जैसे जल में रहकर मगर से बैर करना। 6 पराधीन सपने हूँ सुख नाही, गुलामी में कभी चैन नहीं। जब हम परतंत्र थे तो यही कहा करते थे कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। 7 आ बैल मुझे मार, जानबूझ कर या अकारण विपत्ति मोल लेना। श्यामू ने तो बैठे बैठे ही पहलवान से झगड़ा मोल ले लिया। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। 8 एक हाथ से ताली नहीं बजती, लड़ाई में दोनों पक्ष कारण होते हैं। धीरज ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया और तुम कहते हो कि तुमने उसे कुछ नहीं कहा था। इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। 9 काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं चल सकती। अमन, तुम हर बार झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेते हो, पर याद रखना काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। 10 जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलता है। गरीबों को सताने का परिणाम दुखद होता है। सुना नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी। 11 चिराग तले अंधेरा, पास की खबर न होना। कल पुलिस स्टेशन के सामने वाले एटीएम से लाखों की चोरी हो गई। इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। 12 जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, बोलने वाले ठोस काम नहीं करते। सतीश केवल धमकी ही देता रहता है, कुछ करने की हिम्मत उसमें नहीं है। तभी कहा गया है जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। 13 रंग में भंग होना, आनंद में विघ्न डालना। अच्छा भला घूमने का कार्यक्रम बनाया था, तेज वर्षा ने रंग में भंग डाल दिया। 14 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के कुछ दिनों के बाद दुख का आना। आज पैसा आने पर श्यादा मत उछलो, क्या पता कब कैसे दिन देखने पड़ जाएं। सही बात है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 15 छोटा मुंह बड़ी बात, योग्यता से बढ़कर बात करना। खुद तो 1 लाख हो, बात करते हो दूसरों को नौकरी दिलाने की। इस तरह छोटा मुंह बड़ी बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। 16 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोष अपना पर दूसरों को धमकाना। एक तो मेरी घड़ी तोड़ दी, ऊपर से मुझे ही आंख दिखाते हो। वाह भाई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 17 खोदा पहाड़, निकली चूहिया, अधिक परिश्रम कम लाभ। मैंने पूरी मेहनत से घर सजाया और माताजी केवल अच्छा कहकर चली गईं। यह तो वही बात हुई, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। 18 जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही जीत होती है। राजनीति में तो जिसकी लाठी उसकी भैंस की नीति ही चलती है। 19 थोथा चना बाजे घना, गुण कम परंतु दिखावा अधिक। बातें तो रोशनी बहुत बड़ी बड़ी करती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। यह तो वही बात हुई, थोथा चना बाजे घना। 20 ऊंट के मुंह में जीरा, जरूरत से बहुत कम। इस महंगाई के दौर में 5,000 की नौकरी करने की सोच रहे हो, इतना वेतन तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। 21 कंगाली में आटा गीला, गरीबी में मुसीबत पर मुसीबत आना।
पिताजी की बीमारी की वजह से घर में वैसे ही आर्थिक तंगी चल रही है, ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी बढ़ गया। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। 22 एक पंथ दो काज, एक काम से दोहरा लाभ। वह परीक्षा देने मुंबई आया था। यहाँ उसने सिद्धि विनायक मंदिर, चौपाटी तथा जुहू बीच का भी आनंद लिया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। 23 एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक ही तरह की बुराई वाले बहुत से व्यक्ति। सामने वाले घर में 4 लड़के रहते हैं, चारों के चारों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अब तक हमने सीखा, मुहावरे वाक्य के व्यंश होते हैं जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। लोकोक्ति का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वाक्य में प्रयुक्त होकर भी उसका अपना अस्तित्व बना रहता है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में कथन होती